नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा। जहां बिहार के लोगों की आवाज, ताकत और एकता एक साथ गूंजती है, ऐसे द बिहार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। क्या है पूरा मामला? आखिर राजद नेता के साथ पुलिस ने क्यों किया बलपूर्वक व्यवहार? जानिए खबर विशेष। गौर से देखिए इस वीडियो को और सुनिए राजद नेता और पुलिस पदाधिकारी दोनों की बातचीत। बेगूसराय पुलिस पर जिस प्रकार से आरोप लगाया गया है, उस हिसाब से अगर पुलिस को रामसखा महतो से किसी प्रकार का बैर रहता तो 41A का लाभ कभी नहीं दिया जाता। रामसखा महतो द्वारा जिस प्रकार से महिला पुलिस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, कानून के जानकारों के अनुसार रामसखा महतो एवं अन्य को कभी भी 41A का लाभ नहीं दिया जा सकता और चेकलिस्ट भरकर हवालात का सैर करवाया जा सकता था। बताते चले कि पुलिस के साथ दुर्व्यवहार के बाद भी पुलिस ने पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग का परिचय दिया और अपना फर्ज निभाया। सर्वप्रथम ये जानिए कि भारतीय न्याय संहिता में लोक सेवकों के साथ किए जाने वाले अपराध और उनकी सजा को परिभाषित करती है और इसी प्रकार BNS की धारा 221 में लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना परिभाषित किया गया है। आइए जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 221 इस बारे में क्या कहती है। भारतीय न्याय संहिता 221 की धारा में लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालने वालों को लेकर प्रावधान किया गया है। BNS की धारा 221 के अनुसार जो कोई भी लोक सेवक और लोक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छा बाधा डालेगा वह अपराधी माना जाएगा। लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन का मतलब है कि जो कोई किसी प्रकार के सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत जन कल्याण के कार्य में संलिप्त हो, इसको ही लोक कृत्यों का निर्वहन कहा जाता है। अब अगर इसमें कोई बाधा डाले या फिर रुकावट पैदा करे तो ये अपराध है। ये धारा स्पष्ट करती है कि जो कोई किसी लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में अपनी मर्जी से बाधा डालेगा, उसे इस जुर्म के लिए दंड दिया जाएगा। ऐसा करने वाले दोषी को किसी भी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी। साथ ही उस पर 500 रुपए से 2000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा या फिर उसे दोनों तरह से दंडित किया जाएगा। ये एक जमानतीय और गैर संज्ञेय अपराध है जिसकी सुनवाई किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। ये अपराध समझौता योग्य नहीं है। कई बार आम नागरिकों को BNS की इस धारा की जानकारी नहीं होती है और वह अनजाने में ही अपराध कर बैठते हैं। कई बार पुलिस पार्टी को किसी आरोपी को गिरफ्तार करने से रोकते हैं, किसी शासकीय कर्मचारी अथवा अधिकारी को दस्तावेज जारी करने से रोकने की भी कोशिश करते हैं, किसी शासकीय कार्रवाई में अवरोध उत्पन्न कर देती है। बिल्कुल इसी तरह का मामला चेरिया बरियारपुर अंतर्गत भी देखने को मिला है, जहां गश्ती दल और 112 को सूचना मिलती है कि संबंधित जगह पर 2 पक्षों में आपसी विवाद को लेकर मारपीट हो रही है। बताया गया है कि सितारा खातून नाम की महिला को घर से निकाला जा रहा है और उसको घर में नहीं रहने दिया जा रहा था। चूँकि अब बिहार पुलिस महिलाओं के लिए विभिन्न तरह का पहल किया है, जिसमें महिला हेल्प डेस्क आदि है। हाल ही में आई नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पति और रिश्तेदारों द्वारा महिला पर किए जाने वाले अत्याचार मामलों में बिहार का स्थान देश में 25वां है। बिहार में प्रति 1 लाख पर 4.55 ऐसे मामले हुए हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये आंकड़ा 19.54 है और इस तरह राष्ट्रीय औसत से बिहार में 1/3 से भी कम ऐसे मामले हुए हैं। पूरे देश में 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां इस मामले में स्थिति बिहार से अच्छी है। चूँकि महिलाओं के ऊपर बढ़ते अपराध के मद्देनजर आनन फानन में महिला पुलिस अधिकारी प्रियंका मिश्रा घटनास्थल पर पहुंचती है। घटनास्थल पर मारपीट करने वाले व्यक्तियों को थाने लेकर जाने की तैयारी कर रही है। इतने में ही रामसखा महतो सहित अन्य लोगों ने महिला पुलिस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। दुर्व्यवहार के क्रम में प्रशिक्षु DSP सह थाना अध्यक्ष घायल भी हुए और उनके कान में ब्लड आने लगा, जिसके बाद चरिया बरियारपुर थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर प्रियंका कुमारी के बयान पर FIR दर्ज की गई है। प्रशिक्षु DSP सह थाना अध्यक्ष रोली कुमारी ने बताया कि कुल 11 नामजद व 5 अज्ञात लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। इसमें राजद नेता रामसखा महतो सहित 10 लोग शामिल है। बताया गया है कि मोहम्मद मंजूर, अफसाना खातून, सुनीता देवी, मोहम्मद मिंटू, मोहम्मद चांद, मोहम्मद शमशेर, रणवीर महतो, नेहा कुमारी, रानी देवी और निशांत कुमार का नाम FIR में शामिल है।
मालूम हो कि 26 अगस्त को पुलिस टीम के साथ उक्त सभी लोगों ने दुर्व्यवहार किया था। इसके बाद पुलिस आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर थाने ले गई थी। बताया गया है कि मोहम्मद मंजूर, अफसाना खातून, सुनीता देवी, मोहम्मद मिंटू, मोहम्मद चांद, मोहम्मद शमशेर, रणवीर महतो, नेहा कुमारी, रानी देवी और निशांत कुमार का नाम एफआईआर में शामिल है। मालूम हो कि 26 अगस्त को पुलिस टीम के साथ उक्त सभी लोगों ने दुर्व्यवहार किया था। इसके बाद पुलिस आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर थाने ले गई थी। गिरफ्तारी के बाद चेरिया बरियारपुर थाना परिसर में देर तक गहमा गहमी का माहौल बना हुआ था। बंद पत्र की शर्तों के साथ थाना से किया गया मुक्त। थाना अध्यक्ष ने बताया कि एफआईआर करने के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के तहत बंद पत्र की शर्तों के साथ थाना से 10 लोगों को मुक्त कर दिया गया है। इसका लाभ देने से पहले कानूनी तौर पर मार्गदर्शन दिया गया। 7 साल से कम सजा वाले केस में इस धारा के तहत अभियुक्तों को लाभ देने का प्रावधान है। इसी के तहत मुक्त किया गया है। गौरतलब है कि इस धारा को पूर्व में 41A के नाम से जाना जाता था। लेते जाइए, हम पर क्या जुर्म में लेते गए? आप काहे उसको रोक रहे थे? किसको लिखना है? वो जा रहा है। वो हमरा काम है। किसका काम? वो हमरा काम है, ले जाना और उसको इसको ले जा रहे हम रोके हैं। जो यहाँ आप जाने आए 100 बार ठीक बात है, विवाद फंसाने के लिए कुटुम्ब आया है। वो आप जाने हैं। नहीं बताओ, अभी बताओ। नहीं भैया देखो, ये गलत बात भे गई, ये बात जान लो। कोई प्रतिष्ठित आदमी पर हाथ उठा देना है, देखो फिर देखूंगा। गाड़ी में बैठाइए ना महाराज। कोई चीज में ढंग से बोला सबसे बड़ा चीज की जब मुस्लिम मैटर का चीज है, वो जब हम ले जा रहे हैं तो सदा भी करने के लिए ले जा रहे हैं, तो बीच में आगे रिक्शा वाला क्या होते हो? अच्छा से बोलो, फिर धीरे धीरे। हाँ बोलो। आप भी जानिए ना, कुटुम्ब है। वो सब कोई मतलब कुटुम्ब होता है। हम जावेद को जिसने आपको फोन किया, वो फोन किया, वो लोग आया है। वो दो लोग आया है। एक मिनट, हमको जो फोन किया, हम सरकारी आदमी है, हम यहाँ से आप देने वाले क्या होते हैं? वो एक सबसे बड़ा चीज गर्दन डाली लोग मर जाती है, तुम अभी उसको ले गए हम लोग को। गाड़ी से ले चलिए, बाहर के लोग आए हैं, बर्दी पर हाथ लगा रहे हैं, महिला को बैठा